हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मदीना का कबूतर याद आता है। परिंदा जब किसी गुंबद पे बैठा देख लेता हूँ, मुझे शहरे मदीना का कबूतर याद आता है। इस ताल्लुक़ से मेरे भाई ने बहुत उम्दा कलाम आप हजरात की समातों के दरीचे पर एक अजीम रोशनी की शक्ल में नबी की नात पढ़ी, मगर जिस अंदाज़ में कलाम पढ़ा, जिस खूबसूरत अंदाज में शायर ने कलाम कहा, आपने उसे मोहब्बतों के साथ रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप सिर्फ ये देख रहे थे कि पढ़ कितना अच्छा रहा है, ये नहीं देखा आपने कि पढ़ किसके लिए रहा है। अगर आपकी आवाज़ इनकी आवाज़ से मिल जाती तो मुझे यकीन है कि कुछ और रौनक आ जाती, कुछ और चेहरे पे खूबसूरती आ जाती, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट में तब्दील हो जाते। हालांकि यहीं बैठना आपके लिए सआदतमंदी की दलील है। आप जो मुस्कुरा रहे हैं, इस बात का एहसास है कि सब गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी वक्फे से अगर आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो जो थकावट के जरासीम पैदा होते हैं आने में, सफ़र में, वो तुरंत फांसी लगा के मर जाएंगे। समझ रहे हैं? बस सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मेहमान को नवाजें। मोहतरम सदर साहब भी एकदम आराम के साथ बैठे हुए हैं, नजरें गड़ाए हैं कि पता नहीं मेरा प्रोग्राम क्या होता है। आप मुतमईन रहें, अंजुमन फैज़ान हुसैन कमेटी के तमाम नौजवान इत्मीनान रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए चलेगा कि हम किसी से नहीं डरते। ये ज़मीन बोले, आसमान बोले, उनके तारीफ तो जहान बोले, सर कटा देंगे हम हुसैन पर, यही खुरमाबाद का हर नौजवान बोले। मुझे यकीन है यहाँ का हर जलसा हर साल कामयाब होता है, तो इंशाअल्लाह इस बार भी 110% कामयाब होगा। इसलिए कभी कभी हम लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं कि आप लोग एकदम मत समझिए कि हम लोग बकलोले हैं, थोड़ा मोड़ा हम लोग भी अंग्रेजी जानते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी कीमती आवाज़ शायर इस्लाम हज़रत शाद ज़फ़र साहब फतेहपुरी तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े भाई पैकर इखलास व अदब जनाब मोहतरम हाफिज़ वक़ारी हज़रत मौलाना महताब आलम साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी दावतों के काट पाकर तमाम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही कम नज़र आता है इखलास लोगों में, ये दौलत बच गई शायद बहुत ही ख़ास लोगों में। बहुत अच्छे मिजाज और बहुत अच्छा इंतज़ाम, बहुत अच्छा एहतमाम हुआ। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ रिस्पॉन्स देते रहें ताकि शोरा को पूरी तरह से मन लग जाए। एक नात का मतलब हमसे सुन लीजिए, मगर एक बार सुभान अल्लाह सुना दीजिए। भाई साहब, आप बेस बहुत दे दिए हैं, माइक में बेस बहुत दे दिए हैं, आवाज़ बहुत गूंज के निकल रही है, थोड़ा आप उसको बना दें। और अगर कुछ कमी बेशी है तो देखिए, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ऑपरेटर यहाँ खड़ा है जो इकराम साउंड से इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है नेट के ज़रिए। आप इनका भी सहारा ले सकते हैं, इनका हाथ लग जाए तो माइक सेटिंग खुद ब खुद हो जाएगा। आप इसको देख लें जी। हाँ, 4 चांद नहीं 12 चांद लग सकता है, बस आप दे दें इसको कभी कभी। वैसे आपका साउंड बहुत अच्छा है। आप इधर आइए, कौन साउंड वाला मास्टर हैं? इधर आइए, मेरे पास आइए। आप इधर आइए, इधर आइए, आप आइए, जो हैं इधर आइए। हम आपको कत्ल नहीं करेंगे साहब, नाम देंगे। आप तशरीफ़ लाइए। कौन आदमी? आइए, देखिए मेरे पास जो मिला है। हाँ चलिए, माशाअल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। क्या बात है चचा, बहुत उम्दा लग रहे हैं इस उम्र में भी। इस उम्र में ये हाल है तो जवानी में कैसे होंगे आप? अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। ये लीजिए 20 रुपया, आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है। अब माइक का साउंड बढ़ाइए, नहीं तो मेरा 20 रुपया बढ़ाइए। हाँ मेरी बात क्लियर है भाई, कुछ तो कुछ होना चाहिए। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया है। अब साउंड बढ़ा दीजिए आप, बहुत उम्दा। अच्छा आप सुन रहे हैं? जो उधर बैठे हैं, आप बच्चे चुप रहे, एक बार इधर चचा वालों को हम बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, एक बार आप लोग बोल दीजिए। चचा से तो बढ़िया बच्चा ही है भैया, नहीं बहुत अच्छा है। बस अच्छा माहौल बनाए रहे। नबी के नाम पर बोलेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके लिए फरिश्ते दुआएं करेंगे। शाद ज़फ़र भाई 4 मिसरे आ रहे हैं, आप सुन लें। मुझे यकीन है कि इस मिसरे को खुर्रमाबाद ने अगर कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा इश्क नबी से ये लोग लबालब भरे हुए हैं। नामे नबी के सबके कई बार हो गया। देखिए, बच्चा से तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं तो हमको सुबह में ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम ले ही लेते हैं। नामे नबी के सबके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। नामे नबी के सबके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, माशाअल्लाह,
कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। अब इस वक्त मैं चाहता हूँ हजरत वसीम खुर्रमाबादी को आपके हवाले करूँ। ये लहजा यहाँ का है, इसी मिट्टी की खुशबू है, मगर आप अपने बाप की तारीफ करता तो शायद खुर्रमाबाद में निपट जाता, लेकिन ये रसूल पाक की तारीफ किया, पूरे हिंदुस्तान ने दिल के दरवाजे खोल दिए। ये वो लहजा है जो इसी मिट्टी के खुशबू से उठा, मगर उठने के बाद नातिया शायरी के शोहरत के आसमान पर पहुंच रहा है। अगर आप दुआ कर दें तो ये वहां पहुंच जाएगा जहां पहुंचने के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, यानी मदीना शरीफ की वादी में पहुंच जाएगा। एक बार दिल से दुआ कर दें, हालांकि देखने में बहुत सीधा साधा शायर है, मगर जब पढ़ता है तो लगता है ओसामा बिन लादेन का पोता आ गया। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता है, मैंने बारहा सुना है। अगर वाकई इनको आप सुनना चाहते हैं तो घर में बाप बेटा कुछ ज्यादा प्यार देता है तो बस्ती में भी प्यार मिलता है, और अगर बाप गाली देता है तो बस्ती वाले भी गाली देते हैं। अगर ये एहसास हो जाए कि मेरा पढ़ने वाला यही का है, चलो चाहे जैसा भी पढ़े, अगर ये सोचा तो आप सुभान अल्लाह नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर ये सोच लिया कि वसीम भाई मेरे बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं, तो आपका दिल बोलेगा सुभान अल्लाह। इस ख्वाहिश के साथ एक मर्तबा इस्तकबाल फरमा ले, नारे तकबीर। ये वसीम भाई के लिए नारा है, तो हम लोगों के लिए क्या होगा? जो आदमी अपना गांव का नहीं हुआ वो झारखंड और बिहार का क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वसीम भाई हमेशा आते हैं तो इसी तरह सीधे साधे आते हैं, मगर जब आते हैं तो माइक पर बोलते हैं, मैं अच्छा शेर सुनाने वाला हूँ, आपसे नारा लगवाने वाला हूँ, मेरे सामने देसी घी मत रखना, मैं तो हड्डी चबाने वाला।